आरएन न्यूज पर हमारा बेहद खास कार्यक्रम ग्रे कार्ड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज ग्रे कार्ड में हम बात करेंगे मौलाना तौकीर रजा को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ज्ञान व्यापी का मौलाना तौकीर रजा के द्वारा विरोध किया जा रहा है, ऐसे में पूरा मुस्लिम समुदाय मौलाना तौकीर रजा के साथ है। तो यूपी के बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने सामूहिक गिरफ्तारी और जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने की बात कही है, जिसके चलते हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसको लेकर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। फिलहाल पुलिस तौकीर रजा और उनके समर्थकों को रोकने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन समर्थक बैरिकेड गिराकर आगे बढ़ गए हैं। हालात तनावपूर्ण हैं। ज्ञानव्यापी केस में आए फैसले के विरोध में शुक्रवार को तौकीर रजा के समर्थक जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले तौकीर रजा ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया था। तौकीर रजा ने कहा कि तुम हमारे घर पर बुलडोजर चला दोगे तो क्या हम चुप बैठेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार दें। इस दौरान रजा ने पीएम मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की, साथ ही अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। फिलहाल बरेली का माहौल बेहद गर्म है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सड़कों पर हजारों लोग उतरे हुए हैं। पुलिस भी मुस्तैदी कर रही है। तौकीर रजा ने आगे कहा कि अगर कोई अपराधी है तो उसके मकान, मदरसा और मस्जिद पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? इसका विरोध करेंगे। देश में नफरत का माहौल बना दिया गया है। इसके खिलाफ बरेली से अभियान शुरू कर रहे हैं, जो पूरे देश में चलाया जाएगा। हालांकि इससे पहले वीडियो में संदेश में तौकीर रजा ने साफ तौर पर अपने लोगों से कहा कि नमाज अदा करने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देनी है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे गलत संदेश जाए। रजा ने प्रदर्शन या विरोध को संवैधानिक दायरे में रहकर यह अपील की थी कि बरेली में जिस तरह से लगातार आईएमसी प्रमुख के इस ऐलान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को इस्लामिया मैदान में तैनात कर दिया गया है। वहीं एसपी, डीएसपी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए पीएसी और आरएफ के जवान की तैनाती की गई है। गौरतलब है कि यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा के बाद से माहौल गरमाया हुआ है। तो उत्तराखंड से लेकर यूपी तक हाई अलर्ट जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं। इधर बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अमलेंद्र त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। श्री महामंडलेश्वर पंकज त्यागी जी हैं, धर्मगुरु भी हैं, बीजेपी का सपोर्ट भी रखते हैं। सबसे पहले महाराज जी आपके पास आऊंगा। महाराज जी, आपका सबसे पहले आरएन न्यूज में स्वागत है। और सवाल मेरा यही है, जिस तरह से ज्ञान व्यापी को लेकर मौलाना तौकीर रजा के द्वारा जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है, ऐसे में उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी भी कही, अपशब्द भी कहे, चाहे वो पीएम मोदी को लेकर हो या फिर आरएसएस को लेकर हो या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर हो। कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्ड इसे कहा जा सकता है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि हम कोर्ट का आदर करते हैं, कोर्ट का जी जो आदेश होता है। दूसरी बात ये, मैं तो आपके चैनल के द्वारा जी तौकीर रजा को मैं एक चुनौती देना चाहता हूं जी, चैलेंज देना चाहता हूं जी कि तौकीर रजा होश में रहे। अब सनातनी लोग जी जी नहीं जी, हमारे एक हाथ में शास्त्र है और एक हाथ में शस्त्र है जी। और सुन तौकीर रजा, तू कितनी भीड़ इकट्ठी कर ले, अगर तूने उफ तक करा तो तेरी गर्दन भी काटेंगे हम।
तो जैसे सुअर को, इस देश के देशद्रोही को हम बख्शेंगे नहीं, और अब की बार हम इन्हें दिखा देंगे। और सुनो मेरे भाई, बाबरी मस्जिद तोड़ी, जी शिलान्यास किया, रामलला को स्थापित किया उनके घर में, क्या कर सका था और तौकी दर्जा। और ये ऐसे ही मथुरा वृंदावन सबको करेंगे। और तेरे बाप में हिम्मत हो अगर तौकी दर्जा, तो हमारा बाल विवाह का करके देख ले। इस बार ये मत सोचिए कि हम प्रजातंत्र सोच गुरुजी, के रुक मैं आपको जाएंगे। रोकना चाहूंगा क्योंकि हम नहीं काटेंगे चाहते बिल्कुल। काटेंगे। जी, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि किसी तरह की कोई अपशब्दों का इस्तेमाल ना हो, माफी चाहता हूं इस चीज को लेकर। मैं नहीं सिंपली प्लीज, आप भाईजान सुनिए मेरी जी, बात सुनिए। जी। जब ये लोग गलत बोल सकते हैं तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इनका विरोध करते हैं तो दिक्कत है, हैं? हम तो बोलेंगे। जी। आप ये मेरे खिलाफ केस करें, मैं तो जी। बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा, इस सुअर के लिए बोलूंगा। और इस जैसा जो एक और है जो बोल रहा था उस दिन जिलानी, इन सबको काटेंगे हम। और अब हम हर सनातन धर्मी के हाथ माफी में चाहूंगा गीता भी है, महामंडलेश्वर जी, गीता पंकज भी है, त्यागी और जी। त्रिशूल भी है, और तलवार भी है। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक टीवी चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गलत संदेश जी, जा कोई सकता बात है। नहीं, कोई बात ऐसे नहीं। में सिर्फ क्या और सिर्फ एक मिनट, बिल्कुल ऐसे में हमें या हमारा या आपका बात तो ये कहता है। पहले आप मेरी बात सुनिए जी। पहले आप मेरी बात सुनिए पहले आप मेरी बात सुनिए। जी, क्या लव जिहाद यही कर सकते हैं? यही जामा बाबरी मस्जिद इनके बाप की है? जो गुंडे चोर आए थे वो बना गए। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर इनके पास एक भी वंशज हो तो मैं तैयार हूं। और दूसरी बात, ये बनाए ना तौफीक रजा, अगर इसमें हिम्मत है, इसके बाप में हिम्मत है, तो आदरणीय स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी के नाम से बनाए मस्जिद, हम साथ देंगे। बहुत बहुत अच्छा आपने समर्थन किया, एक सराहनीय समर्थन है, इसका स्वागत किया हम जाता है। देंगे, पूरा हिंदू पक्ष देगा, वो हमारी देश की शान थे। लेकिन इस जैसे सुअर को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखो, अमलेंद्र त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बहुत ही गलत और निंदनीय बयान है, खासकर जब हम किसी सम्मानित चैनल के माध्यम से बैठे हों, किसी सार्वजनिक जगह पर हो, तो हमें शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। जावेद भाई आवाज नहीं आ रही है, मतलब ये नहीं कि हम भी आवाज नहीं आ रही है। अब आपको आवाज मिल पा रही है? कोई भी जी हाँ, तो कोई भी अगर इस तरह के बयान देता है तो बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपसे भी विनती करूंगा कि जो भी पंकज त्यागी जी, महामंडलेश्वर जी जो बयान दे रहे थे, ये भी गलत है, इनको भी रोकना चाहिए कि ऐसे मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बोलने से नहीं रोकूंगा, लेकिन आप पंकज जी आपके पास आएंगे, पंकज जी आपके पास आएंगे, पहले अमलेंद्र जी की प्रतिक्रिया पूरी ले लें, आपके पास आएंगे। नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। और खैर देखिए, जो बयान दिया है बहुत ही दुखद बयान है, ऐसे बयान से बचना चाहिए। देखिए, भारत एक न्यायपालिका पे भरोसे करने वाला देश है। यहाँ पर जो फैसला न्यायपालिका लेगा सभी लोग मानेंगे। देखिए, देश में 2024 के चुनाव में इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था महंगाई का, बेरोजगारी का। लेकिन अमलेंद्र जी, जो आपके गठबंधन के नेताओं के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इन चीजों से जुड़ी रहती है, क्योंकि वो जानती है उसके नेता खुले बयान देते हैं। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रवक्ता जो बैठे हैं उनका बयान सुना, कैसे भड़काऊ बयान दे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का तो प्रोपेगेंडा है कि वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको लगता है उसका राजनीतिक लाभ मिल रहा है। वो खुला बयान देते हैं, हम तो 80-20 की राजनीति करते हैं। तो जो इस तरह का बयान देते हैं, उनका तो कार्य है देश को जलाना। महत्वपूर्ण नहीं है, अपनी सत्ता महत्वपूर्ण है, तो देश जलाने का कार्य करेंगे। लेकिन अन्य लोगों को सोचना चाहिए कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में सत्ता में है, कैसे सत्ता ताकि देश से वो देश बन सके जिसकी लोग मिसाल देते थे, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा की बात होती थी। वो देश बनना है जहाँ 26 जनवरी की झांकियां निकलती थी और देश में एकता की भावना आती थी। आज कहाँ है एकता की भावना? जब टीवी डिबेट्स में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ तो बहुत ही दुखद और निंदनीय है।
सबसे पहले तो ऐसे शब्दों पे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत बयान देते हैं। जब तक ये ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं रुकेंगे तब तक शायद ही भारत में ये अराजकता कम हो। अमरेंद्र जी, मतलब आपके कहने का मतलब है महामंडलेश्वर जी ने जो अभी अपशब्दों का प्रयोग किया, ऐसे अपशब्दों पर कार्रवाई की जाएगी बिल्कुल, हिंदू धर्म बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म, मैं खुद हिंदू हूँ, भगवान में पूरी आस्था पूजा करता हूँ, अमावस्या गंगा भी नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी के लिए हम गलत बोले। शायद ही धर्म की कोई भी किताब, कोई भी पुस्तक, कोई भी ग्रंथ ये चीज नहीं कहता है कि आप किसी को गलत बोलिए। हिंदू धर्म तो बहुत ही शालीन धर्म है, बहुत ही सभ्य धर्म है। यहाँ पे तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको कहा गया है, जिन्होंने एक अपने माता पिता के शब्दों के लिए अपना राजपाट पर छोड़ दिया। और यहाँ धर्म में आके कि सुअर मार डालेंगे, इस टाइप के शब्दों से बचना चाहिए। और खासकर हम एक ऐसी सभ्यता में जी रहे हैं जहाँ पर हमारी सभ्यता ही हमारे संस्कार को दिखाती है, तो बिल्कुल ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। ठीक है, पंकज जी का रुख करेंगे। पंकज जी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता अमरेंद्र जी ने कहा कि कई सारे उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और उन्होंने एक बात और बताई कि ये पूरा का पूरा खेल बीजेपी आरएसएस का है, चूंकि चुनाव नजदीक है, उन्हीं के द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है कि पहले हिंदू मुस्लिम कराया जाए, उसके बाद देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए जी। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है जी, क्या इन्होंने किसी भी मौलवी या मुस्लिम के खिलाफ जी आवाज उठाई है? मुझे आप बताएं, क्या कभी फांसी मांगी है इन लोगों ने? ये सबसे गद्दार कौम है, ये सबसे गद्दार कौम है कांग्रेस, और इसका इन्हें भुगतना पड़ेगा। और ये भुगत रहे हैं इसी चीज को। जब लफ्ज जिहाद होता है तो ये कुछ नहीं बोलते, जब लफ्ज जिहाद होता है तो कुछ नहीं बोलते। ये लोग, इनका राहुल गांधी, इनकी प्रियंका गांधी, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये अपना सत्य तक नहीं बताते कि ये मुसलमान है, ये अपना सत्य तक नहीं बताते। इनका डीएनए अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम है। आप चेक कराइए, राहुल गांधी के दादा का नाम क्या था? फिरोज गांधी। 70 साल इन्होंने राज किया, क्या ये 380 हटा चुके? हटाया इन्होंने। ये हमेशा मुस्लिमों का पक्ष लेते आए हैं और लेते रहेंगे। चलो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे साथ मांग करें उम्र कैद की, तौफीक रजा की, एक बार आप करवा के देखिए, कराइए आप देखिए। अभी मुझे आवाज साफ नहीं आ रही थी, अभी मैंने राहुल जी का जिक्र सुना इस डिबेट में। शायद अगर इन्होंने नहीं, पंकज जी ये कहते हुए नजर आए, पंकज जी ने ये कहा कि अपना नॉलेज ज्ञान बढ़ाना चाहिए, ऐसे पाखंडियों से बचना चाहिए कि राहुल गांधी जी के दादा कहाँ से पढ़ लिया आपने? मुस्लिम थे वो, कहाँ से पढ़ लिया? बताइए, क्या सोर्स है आपका? उनके पिता, उनके दादा का नाम क्या था बताइए मुझे। उनके दादा का नाम क्या था? तत्काल बिना सोचे समझे उनके दादा का नाम क्या था? ये भी तक ना पता हो कि कौन किस, उनके दादा का नाम क्या था? बस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कहीं भी उठा के चल दिए आप। जावेद भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ उनके दादा का नाम क्या था? एक क्वेश्चन इनसे। कोई सोर्स नहीं कहा दादा, लेकिन नहीं वहाँ बोलना। जावेद भाई, मैं एक क्वेश्चन है मेरा, इनके दादा का नाम क्या था? राहुल गांधी के। आप कहीं भी, आप क्या व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ते हो क्या न्यूज वगैरह, या अमित मालवीय जी का व्हाट्सएप ग्रुप से डिबेट डाटा मिलता है आपको कि अमित मालवीय जी ने भेजा, आप आगे यहाँ पे बोलना शुरू कर दिया? अरे खुद का भी विवेक यूज कर लो। तो ऐसे लोग विवेक आप करो जी, विवेक आप करो ठीक, आप देश के खिलाफ हो। अरे तुमने 70 साल के देश को खाया, 70 साल देश को खाया। आदरणीय मोदी जी ने 8 साल में वो दिखा दिया कि जो कोई सोच नहीं सकता, पूरे संसार में नाम करा। देश के खिलाफ है कांग्रेस, दंगा चाहती है। बिल्कुल, देखिए ये सर्टिफिकेट बिल्कुल कांग्रेस दंगा चाहती है। इनके वोट बनते हैं ना मुस्लिमों से, इसलिए दंगा चाहती है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों नहीं बोल रहे? इसे क्या नाम, तौफीक रजा को उम्र कैद दो, इसे सजा दो, क्यों नहीं बोल रही है? एक लफ्ज बोला इन्होंने, एक लफ्ज ही बोला है कि उसको सजा दो। बिल्कुल, हम भी, हम हिंदू सुनेंगे नहीं, हमारा भी, अब हिंदू सुनेगा नहीं, सनातन धर्म सुनेगा नहीं। की बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारत की पहचान और ताकत थी उसकी अनेकताओं में एकता थी जी। जहाँ कहीं भी जाओगे हमेशा ये बोला कि आपने कौन सी एकता छोड़ी? आपने कौन सी एकता छोड़ी? महात्मा गांधी की धरती से शर्म करो आप लोग। और हम लोग भगवान राम को आदर्श मानते हैं, तो ऐसी बातें कतई नहीं करनी चाहिए। खासकर टॉप लीडरशिप को लेके पहले तो आप भी इसका भी रामलला का विरोध करते थे आप लोग। आज से पहले आप क्यों नहीं आई सोनिया गांधी? क्यों नहीं आया राहुल गांधी जब उनको निमंत्रण दिया? और बाकी अपना जब उनको निमंत्रण दिया क्यों नहीं आए? मैं चाहूंगा कि आप जी, फ्रेम आपका सही नहीं आ रहा है, आप बैठकर बात करें। और
जिस तरह से अमलेंद्र जी आपने कहा कि लगातार बीजेपी के द्वारा ये किया जा रहा है, पूरा षड्यंत्र है, लेकिन पंकज जी अलग ही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों पर, और बड़ा आरोप देखिए बिल्कुल ये कभी ढंग की और तत्व की बात नहीं करेंगे इन पे। आप अभी एक तो आप मुझे बताइए, जब उनको न्योता गया तो क्यों नहीं गए? एक भी नहीं पता जब होगा। न्योता दिया तो वो क्यों नहीं गए? वहां पे ऐसा हो रहा है, ऐसा गलत हो रहा है, मतलब जात धर्म की बातें करवा लीजिए इनसे। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, वो ऐसे लोग ही रखते हैं ताकि जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को लड़ाएं। तो अमलेंद्र जी कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जो दंगा या फिर जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, तुम्हारी पार्टी का भी तो प्रमोद कृष्ण में, तुम्हारी पार्टी का भी तो प्रमोद कृष्ण में, जो पहले ये कहता था, सुनो कितना % एजुकेशन को दिया गया है, GDP जावेद भाई एक मिनट जावेद भाई मैं बोलना चाहता हूँ, क्या हो रहा है, जावेद भाई मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए कोर्ट वाले मामले में जो बोलेंगे वही चीज ये लोग छुएंगे जहां पे इनको थोड़ा हिंसा सी मिले, इनको वोट बैंक की राजनीति बढ़े, इनकी ये चीजें बढ़ाने का काम ये लोग करते हैं, जो कि बहुत दुखद और निंदनीय है। पंकज जी आपकी प्रतिक्रिया। मैं ये पूछना चाहता हूं जी, जब इतने ये रामलला के भक्त हैं जी, तो जब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को निमंत्रण मिला तो वो क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? दूसरी बात, जो ये बात बोल रहे हैं, आप खुद बताइए कि राहुल गांधी के दादा का नाम क्या था? फिरोज गांधी। हाँ या नहीं? आप बताइए। मेरा डीएनए त्यागी है, मेरा डीएनए त्यागी है, मेरे बाप का भी डीएनए त्यागी है, मेरे दादा का भी डीएनए त्यागी था। पहले सुनिए, मेरे खानदान का नाम डीएनए त्यागी है। मैं हिंदू हूं, तो क्यों नहीं सामने आता कि ये क्यों नहीं कहता कि मैं भी मुसलमान हूं? केवल हिंदू भाइयों को ठग रहा है ये आदमी, पूरा परिवार ठग रहा है ये। और सुनिए, अरे आपको चाहिए अगर सबूत तो मैं दे दूंगा। इंदिरा गांधी की जब मौत हुई तो उनकी उस पे कब्र पे हाथ फैला के दुआ कर रहे थे ये लोग। मेरे पे फोटो है, आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। तीसरी बात, इन्होंने 70 साल में ये अगर पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान अगर बटा है, केवल इनके चाचा नेहरू, जिसे कहते हैं चाचा नेहरू बच्चों का, और वो क्या नाम है उसका, जिन्ना की वजह से वो बटा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इन पे कितने कलंक है ये सोच नहीं सकते। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब राम मंदिर के कार्यकर्ताओं पे गोली चलवाई थी मुलायम सिंह ने, अखिलेश सिंह के पिता ने, तो इन्होंने विरोध करा था क्या? एक भी विरोध करा हो तो आप मुझे बताइए मुझे इस बात का। इन्हें शर्म आनी चाहिए। और सुनिए, इनका प्रमोद कृष्णम, इनका एक संत है प्रमोद कृष्णम, पहले बोलता था जो नबी का हो नहीं सकता वो किसी का हो नहीं सकता। आज राम कर रहा है, आज राम कर रहा है। पहले टू नेशन थ्योरी सावरकर लेके आए, देश बांटने का आरोप लगा रहे हैं नेहरू जी पे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो पाकिस्तान जाके जिन्ना की कवर पे चादर चढ़ा के आए, तो ऐसे लोग सिर्फ देश बांटने का कार्य करते हैं और गलत बयानबाजी, देश को गुमराह करने का कार्य करते हैं। अभी उन्होंने कभी बयान दिया, मैं सुन रहा था कि नेहरू, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो वहां पे उनकी मजार पे हाथ बांधे करते। अरे भैया, कितनी बार उसको लल्लन टॉप ने भी कई ऐसे चैनल का नाम लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे, उन्होंने खारिज किया है कि वो एक फेक द्वारा। और आप एक जावेद साहब, मैं फोटो दिखा सकता हूँ एंकर साहब, अगर फोटो फेक हुई वो तो आप माफी मांगेंगे। ये सारे मुद्दे अलग हो गए। आप वो फेक थी, अगर वो फोटो निकली जो ये बता रहे हैं तो माफी, अगर वो फेक थी, अगर ये तौरिक रजा शांत ना हुआ, अपनी औकात में नहीं आया, तो इसकी भी हम गर्दन काटेंगे। साफ सुन लो, चैलेंज है, सनातन धर्म का चैलेंज है।
अगर बीच में अब कोई आया काटेंगे। और सुनो सुनो, पहले अयोध्या ली, सरकार इनकी है, अब वृंदावन लेंगे, जहाँ देखो हेमंता शर्मा वहाँ जो तुमसे हो बिगाड़ लो। उत्तराखंड में सुनो सुनो, अरे पहले हमने राम लखा लिया, अयोध्या लिया, अब हम वृंदावन लेंगे, मथुरा लेंगे। तुम में अगर, तुम्हारे बाप में अगर दम हो, तौफीक राजा के बाप में अगर दम हो, तो आके रोक दे, आके रोक दे सुअर। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखने के लिए। तो श्री महामंडलेश्वर पंकज त्यागी धर्मगुरु जी थे हमारे साथ जुड़े हुए, और अमलेंद्र त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता भी थे हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं आखिर क्या षड्यंत्र है, विपक्षी गठबंधन है, वो बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज का पूरा आरोप जो है वो विपक्ष पर लगा रही है। ऐसे में कब तक ये पूरा मामला शांत होता है वो देखने की बात होगी। फिलहाल के लिए ग्रे कार्ड में बस इतना ही। नमस्कार।